हेलो नमस्कार। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। एज यू नो मेरा नाम है दीपक नौडियाल और मैं एक सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको भी घुटने का दर्द है तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि सर हम लोग जब चलते हैं तब हम लोगों के नी से आवाज आता है टक 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 करके, ठीक है। या तो हम लोग स्टेयरकेस में ऊपर चढ़ते हैं तो हम लोगों का घुटना में बहुत पेन होता है। तो हम लोग क्या करें, कैसे करें? क्योंकि डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर या तो पेन किलर दे देता है या तो वो रिफर करता है कि आप सर्जरी कर लो, नी रिप्लेसमेंट आप कर लो, ऐसा डॉक्टर बोलता है। आपको ऐसा करने का कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट बताऊंगा जो आप घर में बैठ के ही, आपका घुटना में कितना भी पेन रहेगा वो आप घर में बैठ के ही अपना घुटने को ठीक कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं एक बात बताता हूँ। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपके घर में एक टीवी है और टीवी खराब हो गया, चल नहीं रहा है, आपने सुबह उठ के देखा टीवी को, टीवी चल नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? आप क्या उसका पूरा वो पुर्जा उर्जा खोल दोगे, टीवी को खोल दोगे? नहीं करोगे। समझदार इंसान ऐसा नहीं करता है। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप देखोगे स्विच कहाँ पर है, स्विच उसका ऑन है या ऑफ है। कभी कभी ऐसा होता है ना, ऑफ रहता है और हम लोग ट्राई कर देते हैं। स्विच ऑन है या ऑफ है हम लोग देखेंगे, ये कॉमन बात है। उसके बाद क्या देखेंगे? प्लग बराबर है क्या नहीं। ठीक है, ये दो हमारे हाथ में है। अगर ये दोनों प्रॉपर है फिर भी नहीं चल रहा है तो हम लोग मैकेनिक के पास जाएंगे। तो हम लोग को भी ऐसे ही करना है। हम लोग को डायरेक्ट कुछ भी अगर हम लोग को है तो डायरेक्ट हम लोग को पहले डॉक्टर के पास जाने का नहीं है। तो पहले डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाने का नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। फर्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है। तो आपका जो हाथ है, अभी सोचो आपका लेफ्ट घुटना में पेन है या राइट में पेन है या दोनों घुटने में पेन है। तो अगर आपका लेफ्ट में, अगर लेफ्ट घुटने में पेन है तो लेफ्ट हैंड, राइट घुटने में पेन है तो राइट राइट हैंड, ठीक है। अगर आपके लेफ्ट घुटने में पेन है तो मिडिल उंगली, लेफ्ट हाथ का मिडिल उंगली, मिडिल उंगली का मिडिल जॉइंट, मिडिल जॉइंट मतलब सेकंड जॉइंट, ये ऊपर का ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड जॉइंट। सेकंड जॉइंट को आपको अच्छे से मसाज करना है। सेकंड जॉइंट को आपको अच्छे से मसाज देना है, मसाज। ये देखो, अगर ये मैं लेफ्ट का बता रहा हूं, लेफ्ट का लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा पूरा सराउंडिंग है। ये मैंने बताया ना, ऐसा ही पूरा सराउंडिंग इसका। आपको जब भी टाइम मिलेगा, अगर लेफ्ट में, लेफ्ट नी में पेन है तो लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर के सेकेंड जॉइंट या मिडिल जॉइंट बोल सकते हैं, उसको आपको अच्छे से प्रेशर डाल के आपको उसको स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट करना मतलब एक्टिवेट करना है इसको, ठीक है। ऐसा करोगे या तो ऐसा चाहिए तो ऐसा कर लो, इसमें प्रेशर आना चाहिए। ये जो जॉइंट है इसमें प्रेशर आना चाहिए, इसको ऐसा प्रेस करो। अगर आपको चाहिए तो राई का तेल या नारियल का तेल है ना, वो भी आप लगा सकते हो और इसको अच्छे से मसाज करो। आप देखोगे फर्क, फर्क आप देखोगे। और राइट नी में पेन है तो राइट हैंड साइड के मिडिल फिंगर में सेम वही पॉइंट है। ये पॉइंट को आपको अच्छे से स्टिमुलेट करने का है। स्टिमुलेट करने का मतलब एक्टिवेट, एक्टिवेट। इसको थोड़ा मसाज करो। डॉक्टर के पास हर छोटा छोटा बात में मत भागो। ये जो है जॉइंट है उसको आप मसाज करो, मसाज। और ऐसा भी कर सकते हो आप, प्रेशर आना चाहिए उसमें, ऐसा भी करो। ये देखो, इसको ऐसा कैसे भी करके इसको मसाज करो। जब भी आपको टाइम मिलता है आप मसाज करो। ये आप देखना, अगर स्टेयरकेस से ऊपर चढ़ते समय अगर आपके नी में पेन है तो आप 5 मिनट, 5 मिनट दोनों उंगली का जो मैंने बताया है ये जॉइंट, इसमें आप मसाज करो और उसके बाद आप स्टेयरकेस ऊपर चढ़ के देखो। आपको उसी समय आपको फर्क नजर आएगा। लेकिन ये आपको एक या 2 दिन नहीं करने का है, ये आपको करने का है हर समय। लाइफ टाइम तक करते रहो, आपका नी में पेन नहीं होगा। आप समझ गए होंगे। जो साइड जो नी पेन है वो हैंड, जैसे राइट में पेन है तो राइट हैंड साइड का मिडिल उंगली में
मसाज करो, लेफ्ट में है तो लेफ्ट का करो, दोनों में है तो दोनों का करो। ये हो गया। और जब आप सोते हो रात को, सोने से पहले भी इसको अच्छे से स्टिमुलेट करो। जैसे उठते हो उस समय भी अच्छे से स्टिमुलेट करो, आपका नी पेन नहीं होगा। सोने से पहले आप इसी जॉइंट में, ये जो जॉइंट है ना, इसी जॉइंट में आप एक ट्रीटमेंट कर सकते हो। आपको एक ऑनलाइन में आपको स्टार मैग्नेट मिल जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है वो 100 रुपया के लगभग आपको आ जाएगा स्टार मैग्नेट। मैं आपको बता देता हूँ, स्टार मैग्नेट कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो स्टार मैग्नेट। आप ऑनलाइन में आप ऑर्डर कर सकते हो या कहीं एक्यूप्रेशर का इक्विपमेंट मिलता है, वहां पे आप स्टार मैग्नेट ले लो। ये स्टार मैग्नेट को आपको पेपर टेप ले लो। पेपर टेप आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, जनरल स्टोर में मिल जाएगा, मेडिकल में मिल जाएगा। आप एक पेपर टेप लो, उसमें आप स्टार मैग्नेट लगा दो, 5-6 मैग्नेट जितना रहता है वो लगा दो। उसके बाद आपको कुछ देखो ऐसा दिखेगा। ये स्टार मैग्नेट का जो है वो आपका जो स्किन में टच करेगा वो सिल्वर साइड होगा। ये देखो, एक सिल्वर साइड रहता है और एक ब्लैक साइड होता है। तो ब्लैक साइड को आप ये बोलते पेपर टेप में चिपकाओगे ब्लैक साइड को, और जो आपका फिंगर में लगेगा वो लगेगा सिल्वर साइड। सेम देखो, आपको ऐसा करने का है। ये ले लो, ओके। ये आगे साइड है मेटल का, जो व्हाइट है वो है। सेम आपको इसको, जो पॉइंट को आप स्टिमुलेट कर रहे थे पूरे दिन भर, उसको आपको ऐसा लगाने का है। आपको जॉइंट में आपको ऐसा लगाने का है। दोनों पैरों में प्रॉब्लम है तो दोनों जॉइंट में लगा दो उंगलियों के, और जो भी साइड में है उसमें आप ऐसे लगाओ, रात को लगा दो और सो जाओ। और आपको 6 से 8 घंटा ऐसा रखने का है। उसके बाद आप सुबह उठोगे, ये जो आपका पेपर टेप है, पेपर टेप आप निकाल दो, और ये जो मैग्नेट है उसको एक साथ रख दो, वो वापस से चार्ज हो जाएगा। एक साथ रख दो, फिर दोबारा उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। हाँ, आपको पेपर टेप वापस से लेना पड़ेगा नया, लेकिन जो आपका स्टार मैग्नेट है, या तो इसको सुजोक मैग्नेट भी बोलते हैं, सुजोक मैग्नेट या तो स्टार मैग्नेट बोलते हैं एक्यूप्रेशर में। और इसको आपको ऐसा लगाने का है, और जब आप सुबह उठोगे तो वापस से मैग्नेट को साथ में रखोगे तो एक दूसरे से चिपक जाएगा। दूसरे दिन आप वापस से यूज कर सकते हो। ये आप दोनों हाथों में कर सकते हो, और आप देखोगे, डेफिनेटली आप देखोगे इतना अच्छा असर होगा ना। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग डॉक्टर के पास जाके हम लोग सर्जरी करने का सोच रहे हैं, वो एक बार ये उपाय कर ले, वो एक बार ये उपाय कर ले, तो आप मुझको कमेंट में जाके थैंक यू बोलोगे, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा इतना बड़ा सर्जरी होने से रोक दिया। अगर आपको सीढ़ी ऊपर चढ़ने से या तो स्टेयरकेस ऊपर चढ़ने से आपको प्रॉब्लम होता है, या आप नीचे चलते हो, जमीन में चलते हो तो भी टक टक का आवाज आता है, या आप भाग नहीं सकते हो, तो भी आपको ये ट्रीटमेंट करना है। और ये आप करोगे तो 15-20 दिन में आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन आपको ये 15-20 दिन नहीं करना, आपको ये कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि 2 ही दिन करना है और तीसरा दिन छोड़ देने का, ऐसा नहीं। आपको ये कंटिन्यू ये ट्रीटमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा बॉडी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करना, और मैं अगला वीडियो उसी प्रॉब्लम के ऊपर बनाऊंगा, उसी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन दूंगा। तो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।